वेलकम स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम अध्याय 12। देखिए क्या दिया अध्याय 12, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो देखिए हम कक्षा 8वीं में 2D ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं, यानी कि 2 अक्ष होता था, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। लेकिन यहां त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशन होगा, तो 3 अक्ष होगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है, तो देखिए पिछले क्लास में हम x अक्ष और y अक्ष बस खाली इसी के बारे में जानते थे, लेकिन ये 3D होगा यानी कि 3 अक्ष बनेगा। तो हम इसको कुछ ऐसा बनाएंगे, ये x अक्ष, y अक्ष और ये z अक्ष। ठीक है, तो ये हो गया त्रिविमीय ज्यामिति। अब देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष और ये z अक्ष। देखिए ये y अक्ष है, तो y अक्ष में कोई भी बिंदु क्या होगा, y का मान होगा, लेकिन x और z का मान 0 होगा। ठीक है, ये हमें पता है ना। अगर यहां पे कोई बिंदु है y अक्ष में, तो y का कुछ मान होगा, लेकिन x और z का मान 0 होगा। तो x का मान हमेशा पहले लिखते हैं, हमें पता है, फिर y का, फिर z का। तो 0 y 0 ये बोल सकते हैं। अगर कोई बिंदु है z अक्ष में, ठीक है, तो अगर z अक्ष में तो z का मान होगा और x और y का मान 0 होगा। तो x का मान 0, y का मान 0, z का कुछ मान होगा। ठीक है, हमेशा हमें इसी तरीके से लिखना है, पहले x का मान, फिर y का मान, फिर z का मान। अगर कोई बिंदु x अक्ष में आता है, ठीक है, x अक्ष में अगर कोई बिंदु दिया है तो x का मान होगा वहां, लेकिन y और z का मान 0 होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए y और z ये बीच में जो प्लेन है यानी कि तल, ये होगा y z का तल। ठीक है, और z और x तो इसको मैं लिख सकता हूं x z का तल। ठीक है, ये x और y तो ये हो गया x y का तल। ठीक है, अब देखिए अगर कोई बिंदु y z तल में आता है, ठीक है, यानी कि इस प्लेन में आएगा, तो y और z का कुछ मान आएगा, लेकिन x का मान 0 होगा। ठीक है, तो x का मान 0 और y और z का कुछ मान आएगा। ठीक है, अगर कोई बिंदु x और z प्लेन में है यानी कि तल में, तो x और z का मान आएगा, y का मान 0 होगा। ठीक है, तो x और z का कुछ मान आएगा, y का मान 0 होगा। वैसे ही अगर कोई बिंदु x y प्लेन में है यानी कि x y तल में, तो x और y का कुछ मान आएगा, लेकिन z का मान 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अब आते हैं प्रश्नावली 12.1। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, कोई बिंदु दिया गया है जो x अक्ष पर स्थित है। सपोज ये बिंदु है जो x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या है, तो y और z निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो x का कुछ मान आएगा, लेकिन y और z का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, x अक्ष पर निर्देशांक या बिंदु क्या होता है। देखिए x अक्ष पर x, 0, 0 ये होता है। हमें पूछा है y और z निर्देशांक क्या होगा, तो y निर्देशांक और z निर्देशांक। देखिए y निर्देशांक क्या है, 0 और z निर्देशांक बराबर क्या है, 0। ठीक है, तो ये हो गया पहला का उत्तर। अब देखते हैं दूसरा। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक बिंदु x z तल पर है। ठीक है, तो x z, ठीक है, इस तल पर है, इसके y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो इसके y निर्देशांक के बारे में बताना है। तो देखिए इसका y निर्देशांक क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x z तल का निर्देशांक या बिंदु। देखिए x z में होता है तो इसका क्या होता है, निर्देशांक x, 0, z। हमें बताना है कि इसका y निर्देशांक क्या होगा, तो y निर्देशांक बराबर, देखिए y का मान क्या है, 0, तो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, उन अष्टांशों के नाम बताइए। देखिए जब हम पिछले कक्षा में थे तब 2 अक्ष होता था, x अक्ष और y अक्ष, तब चतुर्थांश होता था यानी कि 4 क्वाड्रेंट आता था। ठीक है, क्वाड्रेंट होता था। इसमें ऑक्टेंट होगा यानी कि 8 भाग होगा। ठीक है, अष्टांश होगा। तो देखिए क्या दिया गया है, उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित है। ठीक है, बिंदु दिया गया है, अष्टांश का हमें नाम बताना है। तो देखिए पहला क्या दिया है, 1 2 3। तो मैं लिखता हूं 1 2 3, सभी क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूं। देखिए तो प्रश्न क्रमांक 3 हमें बताना है कि कौन से अष्टांश में आ रहा है ये बिंदु। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर
तीनों पॉजिटिव में, तीनों धनात्मक में, यानी कि एक्स ओ वाई जेड। ये सिंपल होगा क्योंकि तीनों पॉजिटिव में, तीनों प्लस में, तो सब सिंपल एक्स वाई जेड होगा और एक्स और वाई के बीच में ओ आएगा। ठीक है, देखिए दूसरा देखते हैं तो क्या दिया है 4 - 2 3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 4 पॉजिटिव में तो x और o पॉजिटिव हो गया, -2 है यानी कि y माइनस में तो y में डैश आ जाएगा। ठीक है, और z पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, ये z का z होगा, डैश नहीं आएगा। इसका मतलब ये है अगर पॉजिटिव में रहा तो सिंपल x y z लिख सकते हैं, अगर नेगेटिव में आया तो वो डैश में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा x o y डैश z डैश। ठीक है, इसको देखिए क्या होगा x o y z डैश, x डैश o y z डैश, x डैश o y z, x डैश o y डैश z, x o y डैश z डैश। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, इसको अगर आंसर लिखोगे फिर भी सही है, लेकिन अगर हमें इसका नंबरिंग बताना है, ठीक है, कि कौन से अष्टांश में होगा, तो उसको समझना बहुत लेंदी है। देखिए लेंदी क्यों है, क्योंकि उसमें एक डायग्राम बनेगा जो कि 3D शेप का होगा। ठीक है, तो उस फिगर को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे हम खाली ये पॉजिटिव नेगेटिव को देख के हम बता सकेंगे कि कौन से अष्टांश में आएगा। तो देखिए सबसे पहले पहला अष्टांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां। ठीक है, ये हमें नंबरिंग कर देना, ये अष्टांश होगा। अब देखिए क्या होगा, 3 होगा x y और z। देखिए हमें याद कैसे करना है, सबसे पहले हम x के लिए आएंगे। ठीक है, तो x के लिए देखिए मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्लस से स्टार्ट होगा तीनों। ठीक है, तो प्लस से x स्टार्ट हो गए, एक प्लस के बाद डबल डबल रिपीट करना है। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट लेके, तो ऑपोजिट क्या होगा, प्लस का ऑपोजिट क्या होगा माइनस, तो डबल लेना है, फिर प्लस के बाद माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस, माइनस माइनस, फिर लास्ट में प्लस बच गया। ठीक है, क्या कि इसको शुरू और लास्ट में बस सिंगल रहा और बीच में डबल और जस्ट ऑपोजिट लेते गए। ठीक है, प्लस के बाद माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस। ठीक है, अब y के लिए अगर देखेंगे तो जस्ट डबल डबल करके लेके जाना है। ठीक है, तो शुरू तो प्लस से होगा, तो प्लस का डबल करता हूं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस। ठीक है, अब z के लिए हम क्या करेंगे, शुरू का जो 4 रहेगा वो प्लस होगा और बाद का 4 माइनस। ठीक है, जो कि स्टार्ट प्लस से होगा, तो 1 2 3 4 बार प्लस हो गया, फिर 1 2 3 4 बार माइनस हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम देख के कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, तीनों प्लस है, तो तीनों प्लस कब होगा, फर्स्ट वाले में। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस कब होगा, प्लस माइनस प्लस चौथे में, तो ये हो जाएगा चौथा अष्टांश। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो देखिए प्लस माइनस माइनस आठवां। अब देखिए प्लस प्लस माइनस, तो देखिए प्लस प्लस माइनस ये होगा पांचवा, माइनस प्लस माइनस, तो देखिए माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये है छठवा, माइनस प्लस प्लस, तो देखिए माइनस प्लस प्लस दूसरा अष्टांश में है, तो ये हो गया दूसरा ऑक्टेंट में। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो देखिए माइनस माइनस प्लस तीसरा यानी कि तृतीय हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो देखिए प्लस माइनस माइनस फिर से आठवां। ठीक है, तो ये हो जाएगा आठवां अष्टांश। तो इस तरीके से हम इसका नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक याद रख लेना है। देखिए एक बार फिर समझाता हूं, x के लिए प्लस और प्लस दोनों सिंगल रहेगा फर्स्ट में और लास्ट में। ठीक है, तो देखिए प्लस के बाद जस्ट ऑपोजिट लेना है और डबल लेना है, तो प्लस के बाद माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस, माइनस माइनस, फिर प्लस बच गया। y के लिए डबल डबल रिपीट करना है, लेकिन तीनों स्टार्ट होगा प्लस से, हमें ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, डबल डबल कर दिए। अब z के लिए शुरू का 4 प्लस में, बाद का 4 माइनस में, तो इस तरीके से इस अष्टांश को हम नाम दे सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए, पहला क्या दिया हुआ है, x अक्ष और y अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए x और y अक्ष मिलकर जो तल बनता है वो क्या होता है, xy तल होता है, तो क्या हो जाएगा xy तल। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है,
एक्स वाई तल में बिंदु के निर्देशांक खालिस्तान रूप में होते हैं। तो देखिए एक्स वाई तल में एक्स और वाई का मान आता है लेकिन जेड शून्य होता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान आएगा, वाई का मान आएगा, लेकिन जेड का मान शून्य होगा, तो ये हो जाएगा निर्देशांक। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या दिया है, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को खालिस्तान अष्टांश में विभाजित करती है। ठीक है, तो अंतरिक्ष को हम अष्टांश में विभाजित करेंगे यानी कि 8 क्षेत्रों पर, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा प्रश्नावली 12.1। थैंक यू।